इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक न्यू पैटर्न पर बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं, जिसका पैटर्न इस प्रकार का है। अप्लाइड मैथ्स 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर, अभी 15 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आएगा। ये सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 25 क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल आपका 25 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 6 आपको करने हैं और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, तो टोटल 15 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 10 मार्क्स हो गया और टोटल मिला के 25 मार्क्स हो गया। तो सेक्शन ए 50% 25 मार्क्स केवल सेक्शन ए है, और जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जो ये क्वेश्चन पेपर मैंने तैयार किया है, इसमें भी पूरे 45 क्वेश्चन मैंने तैयार करे हैं और पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने ये क्वेश्चन तैयार करे हैं। इसमें से सेक्शन ए 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लगभग कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे। और अगर 15 क्वेश्चन आपने कर लिए तो 13 मार्क्स पे पास है। 15 एक मार्क्स के 15 नंबर अगर ठीक हो गए आपके, तो पास तो आप ऐसे भी हो जाएंगे। सेक्शन बी और सी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उससे रिलेटेड उसके आसपास के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा, तो 100% आप मैथ्स में पास हो जाएंगे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू ऑफ log 5 बेस 5 इज, ऑप्शन दे रखा होगा 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन सही है इस प्रकार से, ठीक है। तो स्टूडेंट log 5 बेस 5 की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर जिसमें 1 लिखा होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। 1 मार्क्स कंफर्म हो गया आंसर, ठीक है। अब log 5 बेस 5 1 क्यों होता है? देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी log हो, जो यहाँ पे वैल्यू होगी यहाँ पे a की जगह पे, और बेस में जो होगी a, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मान 1 होता है। तब चाहे log a बेस a हो, log 5 बेस a हो, log 10 बेस 10 हो, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं, अभी मैं एक प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम लेने गया था, तो वहां पे मैंने log 10 की वैल्यू पूछी, log 100 की वैल्यू पूछी, तो कई बच्चों ने जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। log 1000 की वैल्यू पूछी, तो log 10 की वैल्यू स्टूडेंट अगर बेस में कुछ नहीं है तो समझो कि बेस में 10 है। तो जिसका बेस में कुछ नहीं होता है उसका बेस में 10 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऐसी जिसका बेस में कुछ नहीं होता उसका बेस 10 होता है, ठीक है। तो बेस 10 इज इक्वल टू 1, सॉरी बेस्ट, हाँ, log 10 इज इक्वल टू 1। log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, log 10 की वैल्यू 1, मतलब 1 0 तो 1, 2 0 तो 2, 3 0 तो 3, log 10,000 की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। क्यों होती है? ये थोड़ा सॉल्व करने का मामला है, लेकिन ऐसा कुछ आएगा तो आप सीधे 1 2 3 रख देंगे। 10 आएगा तो 1 रख देंगे, 100 आएगा 2 रख देंगे, 1000 आएगा तो 3 रख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट के अंदर 1 2 3 4 है और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सिंपल है, 2 रो है, 1 2 और 2 कॉलम है, 1 2, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम है, तो जब भी 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो तो लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो ये हो जाएगा 4 × 1 4 माइनस 3 × 2 6 इज इक्वल टू -2, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये लिखिए 2 - 5 0 3, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैक्शन दिस इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बस इतना बताना है। तो स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होती है, ठीक है, प्रॉपर उसको बोलते हैं। और यहां पे लिख देता हूं, प्रॉपर उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर की पावर होती है। और इम्प्रॉपर उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर की पावर बराबर या बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, नीचे वाले से, हाँ,
बस इतना याद रखना। तो भैया देखिए, इसमें न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, अंश ये है, हर ये है ना। तो अंश की पावर क्या है, अंश की पावर क्या है या न्यूमरेटर की पावर क्या है, तो x की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो x की पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई भैया 2, क्या हो गई 2। और इसकी डिग्री क्या है, जो ये पूरा नीचे है, इसकी डिग्री भी 2 है। वैसे दिख तो x की पावर 1 रहा है, x की पावर 1 रहा है, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट को खोल करके आपस में इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भी डिग्री क्या हो गई 2। और जब ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री बराबर होती है, बराबर होती तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, या फिर ऊपर वाले की डिग्री बड़ी होती है नीचे वाले से तब भी इम्प्रॉपर है, और जब ऊपर वाले की नीचे वाले से छोटी होती है तो वह प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये बराबर है तो बराबर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आप लिख दीजिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऑप्शन दे रखा है कि इम्प्रॉपर, प्रॉपर, ना प्रॉपर ना इम्प्रॉपर, इस टाइप से कर दे रखा है तो इम्प्रॉपर पे आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है ये कि फ्रैक्शन दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, लिखा होगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ट्रू है या फॉल्स बताओ। तो अगर प्रॉपर लिखा हुआ है तो बोलेंगे कि नहीं तो ये इम्प्रॉपर है, इसका मतलब फॉल्स है, तो एफ पे टिक कर दो, है ना, या एफ लिख दो, फॉल्स लिख दो। इस प्रकार से स्टूडेंट इस बार का पैटर्न जो आपका है, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है log m इंटू एन इज इक्वल टू डैश 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 डैश, फिल इन द ब्लैंक। हाँ, log m इंटू एन इज इक्वल टू डैश डैश डैश। तो log m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ? तो सिंपल है भाई, log m इंटू एन, जब log में दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको अलग अलग करना हो तो प्लस में चेंज, इनटू को प्लस में चेंज किया जाता है, मतलब log m प्लस log n। बस अगर फिल इन द ब्लैंक है डैश डैश तो आप लिखेंगे log, ये log m इंटू एन दिया होगा इज इक्वल टू log m प्लस log n। log की प्रॉपर्टी है ये, आपको याद रखनी पड़ेगी। इनटू जो है प्लस में चेंज होता है और डिवाइड माइनस में चेंज होता है, ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, है ना। log, क्योंकि हो सकता है m इंटू एन की जगह m अपॉन एन आए, तो दिस इक्वल टू क्या होगा बताओ। तो ये डिवाइड माइनस में चेंज होता है, तो log m माइनस log n हो जाएगा। बस ये इंटू है प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं करना और, ठीक है। और दूसरी एक प्रॉपर्टी और भी बता दूं, हाँ, log a की पावर n, तो जो a की पावर, हाँ, जो log का नंबर होता है यहाँ पे नीचे बेस होता है, ये कोई नंबर होता है, हाँ, क्वांटिटी होती है, इसकी जो पावर होती है वो आगे ला सकते हैं। log की प्रॉपर्टी है n इंटू log a, ठीक है। इसमें इसके भी मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर लॉग के अपलोड करे हुए हैं, लॉग की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 2 की पावर x इज इक्वल टू 32 आपको दे रखा है, आपको बोला गया कि x की वैल्यू निकालिए। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं। एक तरीका तो इसका ये है कि 2 की पावर x तो ये आपका ही इज इक्वल टू 32 को आप 2 की पावर में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5 बार मल्टीप्लाई करें 32 आ रहा है, इसका मतलब 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। तो अब दिस इज इक्वल टू दिस है, पूरा ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है, तो जब 2 के इक्वल है तो पावर भी इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू 5 होना चाहिए। आंसर खत्म बात। एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड स्टूडेंट इसका ये है, मेथड सेकंड, कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 32 दे रखा है, आप लॉग बोथ साइड ले सकते हैं। हाँ, लॉग बोथ साइड ले सकते हैं, तो ये लीजिए log 2 की पावर x इज इक्वल टू log 32, ठीक है, बोथ साइड लॉग लेने पर। ओके, अब यहां पे देखिए स्टूडेंट एक चीज और थोड़ा लेंथी है पर मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। x आगे आ जाएगा, हाँ, अभी मैंने बताया ना, जो ट्रू क्वांटिटी की पावर होती है वो आगे आ जाती है, लॉग के आगे ला सकते हैं, तो x आगे आ गया तो log 2 रह जाएगा, ठीक है। और log 32 जो है इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, log 2 की पावर 5, और जो 5 है वो आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी है
log 2 से log 2 घट जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से करो या इस तरीके से, आपकी मर्जी। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि तेजी से पढ़ा रहा हूं मैं, फास्ट पढ़ा रहा हूं, तो भैया यूट्यूब ने आपको फैसिलिटी दे रखी है, आप 0.5x पे जो है उसको सेट कर सकते हैं। या जिनको लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, वो 1.5x पे आप उसको चला सकते हैं, वीडियो को तेजी से चलेगा। हाँ, गुरुजी आपके तेजी से बोलने लग जाए, पढ़ 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 पढ़। हाँ, तो स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका 15 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इसमें, log 16 बेस x इज इक्वल टू 4। हाँ, लॉग आपका पहली बार आपके अप्लाइड मैथ्स 1 में इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार, तो इसलिए लॉग पे भी आपको फोकस करना है। और मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं लॉग पे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। log 16 बेस x इक्वल टू 4 है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि log y बेस a इज इक्वल टू x है, तो जो ये क्वांटिटी है log की, दिस इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड होता है। हाँ, क्वांटिटी इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, ऐसे बोल सकते हैं आप। क्वांटिटी इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। यहां पे भी आप देखिए, क्वांटिटी 16 है, इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, मतलब x की पावर 4। ठीक है, ओके। तो x की पावर 4 है, इज इक्वल टू 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं शायद, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है ना, क्योंकि पावर 4 चाहिए थी हमें, और पावर 4 है तो x इक्वल टू फिर 2 होना चाहिए, क्योंकि तभी ये पूरा इसके इक्वल होगा। x इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका स्टूडेंट ये भी है कि log 16 बेस x को लिख सकते हैं आप log 16 अपॉन log x। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि log a बेस b को लिख सकते हैं log a अपॉन log b, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो log 16 बेस x को log 16 अपॉन log x रखा, इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये हो गया log 16, log x को इधर जाएगा तो 4 इंटू log x, है ना। और जो आगे है ये, इसको पावर में ला सकते हैं, पावर को आगे ला सकते हैं, तो log 16 इज इक्वल टू log x की पावर 4, ये आगे आगे। हाँ, log के आगे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आगे कुछ नहीं, तो log से log हटा सकते हैं। x की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो ये आ गया फिर से वही। हाँ, x की पावर 4 इक्वल टू 16, और 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, ट्रू या फॉल्स ये बताना है। तो स्टूडेंट ये ट्रू है, तो टी लिख दीजिए, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए, यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे 10 डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस। अगर यहाँ पे x है यहाँ पे y है तब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2 नहीं होता है। ध्यान रखना, ये सेम है, एक साइन है, कॉस है, इनवर्स। हाँ, साइन का इनवर्स x, कॉस का इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 315 डिग्री। 315 डिग्री का मान बताइए। हाँ, तो 315 डिग्री का मान निकालना है स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे? देखो, हम या तो 90 पे देखते हैं, या फिर 180 पे देखते हैं, या 360 या 270 पे देखते हैं। ज्यादातर 270 पे नहीं देखते हैं, 90, 180 और 360 पे देखते हैं। तो ये 360 के नजदीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट tan 360 माइनस 45 315 होता है, तो 315 को हमने 360 माइनस 45 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, अब ये कैसे पता होगा? 360
एक हम बार बार समझाते हैं, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है, यहाँ फिर वापस 360 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे चेंज, ठीक है। तो 360 पे नो चेंज है, मतलब tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan ही आएगा, tan थीटा, tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, हाँ 360 पे tan ही आएगा। अगर यहाँ पे 190 होता तो यहाँ पे कॉट आता, फिर tan की जगह कॉट आता, चेंज होता, तो नो चेंज मतलब tan का tan ही आएगा, ठीक है। अब ये देखना है कि प्लस या माइनस, आगे क्या आएगा, प्लस या माइनस, हाँ। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉस साइन और कॉसेक पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, STC का, हाँ। यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये देखना पड़ेगा 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है। 360 तो भैया ये हो गया पूरा, हाँ। अब माइनस कुछ करेंगे, माइनस थीटा हो ना, तो ये वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा जी, हाँ। तो tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो tan 360 माइनस 45 माइनस tan 45 होगा, सिंपल सी बात है ना। और माइनस अपनी जगह tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, हाँ? तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, tan a इज इक्वल टू √3, tan b इज इक्वल टू 2 माइनस √3 दे रखा है, और आपको बोला जा रहा है कि tan a माइनस b की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गिवन दैट दिस एंड दिस, वैसे तो ये 1 मार्क्स का है, सीधे डायरेक्ट आप आंसर भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सॉल्व बिना सॉल्व करे कैसे आंसर लिखेंगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। भले बगल वाले ने सॉल्व करके टैप लिया अलग बात है, लेकिन वैसे ईमानदारी से करें तो खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता फिर, और नीचे माइनस हो जाता, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही होगा, नीचे फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। इज इक्वल टू tan a की वैल्यू √3 है, माइनस tan b की वैल्यू 2 माइनस √3, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस √3, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा है, माइनस है ना आगे, इसलिए हाँ। 1 प्लस tan a कितना है, √3 इंटू tan b कितना है, 2 माइनस √3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, √3 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का √3, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस √3 इंटू 2 √3, और √3 माइनस √3 तो माइनस का 3 हो जाएगा, हाँ। प्लस माइनस माइनस, और √3 इंटू √3 3 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, और √2 इंटू √2 2 होता है, ठीक है। ओके, आगे देखिए, √3 और √3 जो है 2 √3 हो जाएगा, ये दोनों, और फिर माइनस का 2 आएगा, ठीक है, अपॉन ये 2 √3, ठीक है, और 1 माइनस 3 माइनस का 2, तो दोनों सेम है, ऊपर नीचे 1 आ गया भाई साहब, आंसर 1 है इसका, ठीक है। तो 1 आंसर पे टिक कर दीजिए, अगर ऑप्शन होंगे 4 तो 1 पे टिक कर देना आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 130 अपॉन साइन 50, हाँ। अब इसको कैसे करेंगे भैया, साइन 50 की वैल्यू पता नहीं, साइन 30 को आप 90 प्लस 40 लिख सकते हैं, लेकिन साइन 90 प्लस 40 करेंगे तो ये cos 40 आ जाएगा, यहाँ साइन 50 है नीचे, हाँ। एक तरीका है स्टूडेंट, देखिए इसको 130 को आप 180, हाँ मैंने कहा ना अभी कि 90, 180 और 360 पे हम देखते हैं, हाँ। तो 90 पे तो बात नहीं बन रही, 180 पे चलते हैं, 180 माइनस 50, हाँ 180 माइनस 50 130 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 50 डिग्री, क्योंकि 180 से 50 माइनस करेंगे तो 130 ही आएगा ना, तो इसको हम ये लिख दिए, और नीचे आया आपका साइन 50, ये तो एज इट इज रहेगा भैया, इज इक्वल टू, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है जी, हाँ ये आपको पता होना चाहिए, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 पे नो चेंज, तो साइन थीटा ही होगा जी, है। और पॉजिटिव या नेगेटिव,
ये जो है आपका 180, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 180 माइनस 50 साइन 50 होता है। क्या होता है? साइन 50 होता है। और अपॉन में आपका साइन 50 है ही, दोनों ऊपर नीचे सेम हो गए तो 1 आपका आंसर आ गया। इसका भी आंसर 1 है भैया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को समझना हो तो ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाके आप सीरियल से लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, साइन 45 इंटू कॉस 15 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 15 की वैल्यू। हाँ, तो कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, इसकी भी कॉस 45 की 1/√2 होती है, लेकिन कॉस 15 और साइन 15 की वैल्यू पता नहीं है आपको। हाँ, तो ऐसा तो भैया ये हो नहीं सकता कि इसकी वैल्यू पता है रख देंगे, लेकिन इसकी भी तो होनी चाहिए पता। अगर इन सब की पता होती, 60 होता तो सीधे मान रख देते, आंसर पता होता हमें, लेकिन यहाँ हमें केवल 45 की पता है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग या लॉजिक लगाना होता है कि ये जो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा कुछ बन रहा है, तो ये ऐसा बन रहा है, तो ये फॉर्मूला होगा किसी चीज का, जैसे कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस है बीच में, हाँ ये प्लस है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको वापस ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन ए कॉस बी, ए बी 45 15 45 15, हाँ ए बी, हाँ साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अगर है तो दिस इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है। हाँ, तो दिस इक्वल टू भी साइन ए प्लस बी, ए की जगह 45 बी की जगह 15, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब 45 साइन 45 प्लस 15 इज इक्वल टू दिस होता है। तो साइन 45 प्लस 15 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री होता है, और साइन 60 डिग्री की √3/2 होता है आंसर। ओके, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है भैया ना। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज दिस। क्या ये सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ट्रू या फॉल्स? हाँ, तो ये बताना है। अगर ये ट्रू है तो टी लिख देना आंसर में, या TRUE ट्रू लिख देना है। अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिख देना है। ठीक है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये TRUE ट्रू है, सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ चलिए, तो देखिए इसमें मैं समझा दे रहा हूँ ये क्या चीज़ होता है। ये मैं दो प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल लेने गया था, तो वाइवा में वहाँ पूछा था मैंने, तो कई स्टूडेंट ने ये नहीं बता पाया। तो ये जैसे ये सेंटर है सर्किल का सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट अगर h, k है और रेडियस इसकी r है, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है जी। ठीक है, ये होती है h, k यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट है और r यहाँ पे रेडियस है, और x और y तो वेरिएबल है भैया, फिक्स रहता है। ये मान लीजिए यहाँ पे ले लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लो x, y। हाँ, ये मूविंग होते हैं, हाँ वेरिएबल होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। और स्टूडेंट एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल भी होती है, वो भी आपको याद रखनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल याद रखना आप, और एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, वो भी आपको याद रखनी चाहिए। x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखें, जिससे का जो सेंटर होता है -g, -f होता है, एंड रेडियस इज इक्वल टू √g² प्लस f² -c होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इज डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरना है। मतलब दो स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है वो ये पूछ रहा है। हाँ, ये दो लाइन है, एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2। ठीक है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के 90, एक ऐसी है तो एक ऐसी है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। हाँ, तो ये परपेंडिकुलरिटी कंडीशन बतानी है कि इनके बीच में क्या संबंध होता है। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन में इनके बीच में कोई कुछ संबंध होता है तो बताइए। तो ये बहुत फेमस संबंध है स्टूडेंट, लैला मजनू जैसा संबंध है ये
कई बार पूछा गया पिछले सालों में, अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो इन दोनों स्लोप के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। हाँ, माइनस रिलेशन, पॉजिटिव नहीं होता है, हाँ, नेगेटिव रिलेशन। हाँ, पता है आपको, रिलेशनशिप नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। हाँ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 याद रखेंगे। परपेंडिकुलरिटी कंडीशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इज m1 m2 इज इक्वल टू -1 याद रखेंगे, बस कुछ नहीं करना। और क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट वही है कि आपको सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, सर्किल इक्वेशन दे रखी है ये वाली, एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल दे रखा है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और फिर बोला गया है कि इस जनरल इक्वेशन का सेंटर जो होता है वो -g, -f होता है। अब बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट अभी जस्ट मैंने बताया कि सेंटर, ये अगर जनरल इक्वेशन है तो -g और -f सेंटर होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू है जी, बिल्कुल ये ट्रू है, ट्रू लिख दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट, a line passes through the point 1,2 and -3,4 then find the slope of the line। ठीक है, एक लाइन है आपके पास गिवन, उस लाइन पे दो पॉइंट A पॉइंट और B पॉइंट दे रखे हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं स्टूडेंट 1,2 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3,4। अब इस लाइन का स्लोप बताना है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब किसी लाइन के स्लोप x1 और y नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 अगर दे रखे हैं, तो स्लोप जो m इज इक्वल टू होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप। ठीक है, क्या होता है, m इज इक्वल टू स्लोप, जब दो पॉइंट लाइन पे दे रखे हो तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और y2 4 है, माइनस y1 2 है, अपॉन x2 कितना है जी -3 है, फिर माइनस का साइन x1 कितना है जी 1 है, तो 4 में से 2 गए, 2 बचता है, -4 -3 -1 -4 होता है, इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। ओके ओके, तो 15 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट। 15 के 15 अगर आपके 10 भी आ गए आपके एग्जाम में इसमें से, तो 10 मार्क्स तो आपके कंफर्म, केवल एक वीडियो 30 मिनट देखने से ही आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 से 30 में भी कराते हैं।